सो ये व्हाट्सअप गाइस लेकर चुका आप लोग सॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड इमेज प्रोसेसिंग इन क्लाउड डेटा प्रॉक का। तो लैब को यहाँ पे स्टार्ट कर लेना, कॉन्सोल को इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ करके रखी हुई है। यहाँ पे आके क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लेना, ठीक है। एंड कंटिन्यू और ऑथराइज करने का आपके सामने ऑप्शन आएगा, दोनों पे ही आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, राइट। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इट बी कंप्लीटेड, कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया है एंड ऑथराइज करने का भी हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा। ये मैंने ऑथराइज पे भी क्लिक कर दिया है, दैट्स कूल। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड नाउ अगेन हमें बैक जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है, ये सब हमें स्किप करना है, ये सब स्किप करेंगे। सबसे पहले हमें बोला गया है कि दिस कुछ डिटेल्स दिए जो हमें देखना हो तो देखो, वरना यू कैन स्किप दिस, इट इज़ नॉट नेसेसरी। एक इंट्रो है कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। हमें बोला गया है कि हमें एक वीएम इंस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है। तो पहले एक वीएम इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। ये मैं मिनिमाइज करता हूँ, नेविगेशन मेन्यू पर जाता हूँ, यहाँ से कंप्यूट इंजन पर अपना माउस लेकर जाना एंड यहाँ से वीएम इंस्टेंस पे क्लिक करना। ओके तो यहाँ पे हम वीएम इंस्टेंस के अंदर आ जाएंगे। नाउ इस साइड पे आके हमें डेव होस्ट नाम की इस चीज़ को कॉपी करना है, ठीक है। डेव होस्ट नाम की हमने नेम को कॉपी कर लिया। नाउ इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे ये लोड हो रहा है, क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा वीएम इंस्टेंस क्रिएशन का पेज ओपन हो जाएगा, बेसिकली एक फॉर्म टाइप का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम अपनी डिटेल्स को पेस्ट करेंगे। नाउ कंट्रोल ए कंट्रोल वी ये हमने कर लिया है। अगेन बैक आएंगे, E2 सीरीज और E2 स्टैंडर्ड 2 को हमें सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे लोकेशंस का कुछ बोला नहीं है तो कुछ भी रहने दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। E2 यहाँ पे सिलेक्टेड होनी चाहिए एंड E2 स्टैंडर्ड 2, E2 स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड में आपको ये चीज़ मिलेगी E2 स्टैंडर्ड 2 में, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमने कर ली है। नाउ सिक्योरिटी के अंदर एक्सेस स्कोप में अलाउ करना है फुल एक्सेस टू क्लाउड एपीआई, हमें बेसिकली ये चीज़ करनी है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना, अलाउ फुल एक्सेस टू ऑल क्लाउड एपीआई एंड सिंपली इसे क्रिएट कर देना, दैट्स इट। हमने क्रिएट कर लिया अपना वीएम इंस्टेंस विद स्पेसिफिकली मशीन जो उन्होंने बोली है। अभी के लिए ये क्रिएट नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम लेगा क्रिएशन के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक पेज लोड हो रहा है, यहाँ पे जब तक टिक ना लगे आपको वेट करना पड़ेगा इसके बनने का, ज़्यादा टाइम लेता नहीं है। अब हमारा जो भी काम रहेगा आगे अपने क्लाउड शेल के अंदर रहेगा, इसको मैं डिसमिस कर देता हूँ एंड अब जो भी काम रहेगा हम इससे करेंगे। तो इसे क्रिएट हो जाने देंगे, बीच बीच में रिफ्रेश करके चेक भी कर सकते हैं कि क्रिएट होगी नहीं, जैसे बन चुका है। एंड यहाँ के इस एसएच एरो पे क्लिक करेंगे, व्यू इन जी क्लाउड पे क्लिक करके रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली कमांड लिखी आ जाएगी। एंटर दबाना है आपको, कैप्स लॉक ओपन कर लेना, अब वाई लिखना, कैप्स लॉक ऑफ करना, एंटर दबाना। अब 2 बार एंटर प्रेस करना। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि एरर मिलती है, कभी कभी कनेक्ट नहीं होता है ये, ठीक है। सो उसके लिए आपको वापस से सेम चीज़ फॉलो करनी है, वापस से एसएच पे जाएंगे, व्यू इन जी क्लाउड कमांड, जब तक ये ऐसा ना दिखाने लग जाए कनेक्ट होने के बाद आपको, ठीक है। सो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब आप चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, टास्क आपका कंप्लीट हो चुका होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आके इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। नाउ अगेन बैक आएंगे, सेकंड चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इसको यहाँ पे आके हमें पेस्ट कर देना है, राइट। इसे क्रिएट हो जाने दो, ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है क्रिएशन में, फटाफट ये बन जाता है। तो जैसे ये बनता है मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो ये बन गया है, नेक्स्ट कमांड पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे एंड सेकंड कमांड पे हमने पेस्ट कर दिया। थर्ड कमांड को हम कॉपी कर लेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, राइट। तो ये वाला काम भी हो गया। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे एंड इसको भी पेस्ट करके एंटर दबा देंगे एंड ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ अगेन बैक, इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे एंड पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, ओके। सो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ लास्ट कमांड को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे एंड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। सो प्रीटी कूल, ये पूरा काम डन हो गया है। नाउ हमें क्या करना है, रन इन द एसएच विंडो, तो इसको कॉपी करेंगे हम एंड इस साइड पे आएंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसे एग्जीक्यूट हो जाने देंगे कम्प्लीटली। सो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड को पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे, ये मैंने पेस्ट करके एंटर दबा दिया। नाउ अगेन बैक जाएंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे, अगेन इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है यार, कुछ भी अगर गलती हो गई, कुछ भी छूटा तो फिर लैब कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट कमांड कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, इसको भी पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे एंड डायरेक्टरी चेंज कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करके इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आके इसको भी पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। सो यहाँ पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो चुका है एंड इट विल टेक अ टाइम, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मिनट लेगा, तब तक के लिए आपको वेट करना रहेगा, ठीक है। तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक के लिए हमें वेट करना रहेगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाए देन मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो यार ये एग्जीक्यूट होकर रेडी हो चुका है, सक्सेस लिखा आ चुका है। इधर आगे चेक करोगे तो चेक करना कि टास्क आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम से टिक ना मिले, आपको थोड़ा वेट करना पड़े, क्योंकि इधर लिखा है कि इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 5 और मोर मिनट्स। तो हमें पेशेंस रहना पड़ेगा अगर हमें एक बार में टिक ना मिले तो। मोस्ट प्रोबेबली तो एग्जीक्यूट हो चुका है, बट लेट्स सी कि हमें इधर टिक मिलता है कि नहीं। एंड इधर ऑलमोस्ट कोई भी एरर तो हमें दिखी नहीं है, आखिरी में सक्सेस का ये भी दिखा हुआ है। सो इट्स प्रीटी कूल। यहाँ पे टास्क भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब हम आगे जा सकते हैं। जिनको भी एरर आ रही है यहाँ पे थोड़ा को और वेट करना पड़ सकता है,
मैं नेक्स्ट कमांड को कॉपी करता हूँ, चलते हैं सीधे अगली कमांड पे, इसको मैं पेस्ट करता हूँ, एंटर दबाता हूँ एंड अगेन बैक आता हूँ एंड सेकेंड चीज़ को कॉपी करता हूँ, इस साइड पे आता हूँ, बकेट के लिए एक वेरिएबल बना लिया, देन अगेन बैक आते हैं, इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड माई बकेट ही कॉपी करी थी ना, 1 2, ओके। थर्ड कमांड को कॉपी करेंगे एंड इधर आके इसको पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। सो प्रोजेक्ट आईडी एंड बकेट नेम लिखा आ जाएगा। नाउ इस चीज़ को कॉपी करके एक बकेट बनाएंगे, ठीक है, मेक बकेट कमांड के थ्रू। तो यहाँ पे बकेट बन जाएगी, चेक में प्रेस पर क्लिक करोगे, क्योंकि ये वाली कमांड मेरे को बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती है। नेक्स्ट कमांड कॉपी करिए, कुछ फोटोज़ हम अपनी बकेट के अंदर डालेंगे, तो कमांड को मैंने पेस्ट करके डाल दी। फर्स्ट फोटो इसको कॉपी करके सेकंड फोटो को भी हम डाल देंगे, मैंने पेस्ट करके एंटर दबा दिया। इसको कॉपी करके थर्ड फोटो को भी हम डाल देंगे और डाउनलोड कर देंगे अपनी बकेट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएगी एंड ये 3 फोटोज चली गई है। चेक में प्रेस पर क्लिक करेंगे एंड अपनी बकेट में देखेंगे क्या ये डाउनलोड हुआ है। एंड ये सब करने की ज़रूरत नहीं, अली कमांड को एक्सेप्ट कर देना। देन इस कमांड को कॉपी करेंगे, एक डेटा प्रॉक क्रिएट करेंगे माई क्लस्टर के नेम से, तो मैंने पेस्ट करके एंटर दबाया। नाउ अगेन बैक आया, इस कमांड को कॉपी करके इसको भी यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबाया, नेम देख लिया हमने। अगेन बैक आएंगे, इस चीज़ को कॉपी करके कुछ चीज़ें सेट करेंगे, कुछ रीजन सेट करेंगे, ठीक है, हमने सेट कर दिया। नाउ इसको कॉपी करेंगे एंड इस साइड आएंगे, इसको पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। अब अगेन बैक आएंगे, ये हमसे पूछेगा कि आप जो है यूज़ करना चाहते हैं जोन इंस्टेड ऑफ रीजन, तो आपको वाई पे लिखना है, मतलब वाई दबाना है। तो अभी के लिए क्लस्टर क्रिएशन चल रहा है एंड ये आपसे पूछेगा इन द मिड और मे बी जस्ट कुछ ही देर में आपसे ये पूछेगा कि आप इस जोन के अंदर बनाना चाहते हैं, तो आपको कैप्स लॉक दबा के वाई लिखना है, ठीक है। अभी के लिए मैं वेट करता हूँ, लेट्स सी कितना टाइम ये लेता है। सर इसने मुझसे तो पूछा नहीं कि इस जोन में कंटिन्यू करना है, बट इसने क्रिएट कर दिया। अगर आपसे पूछो तो वाई दबा के क्लिक कर देना, मेरा फुल क्रिएट ही हो गया है, ठीक है। तो इट्स प्रीटी कूल। मैं नीचे जाता हूँ, चेक में प्रेस पे क्लिक करता हूँ एंड ये वाला हमारा काम डन हो गया। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर आपका क्लस्टर फेल हो जाए तो ट्राई करना है आपको क्लस्टर डिलीट करने का, सिंपली इस कमांड को कॉपी करके रन कर देना और इसको डिलीट होने के बाद वापस से ये वाली कमांड को रन करना, ठीक है। ये पूरा इस वाले टास्क 4 को रन करना। सो इट्स कूल। नाउ ये वाला टास्क भी कंप्लीट करना है हमें, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, ओके। सो ये भी हो चुका है, डन। नाउ इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, थोड़ी डायरेक्टरी चेंज करेंगे, तो डायरेक्टरी चेंज करी, इस साइड पे आएंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आके पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे एंड ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा बट हाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जॉब आउटपुट का वेट हो रहा है, तो इसे हो जाने देते हैं हम पहले कंप्लीट, देन मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ अगेन हम बैक आ जाएंगे, चेक में प्रेस पर क्लिक करेंगे एंड ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमारा टास्क वैसे भी कंप्लीट हो चुका है। लास्ट टास्क था इस लैब का, आगे आपको और कुछ भी नहीं करना है। यानी लैब यहाँ पे कंप्लीट होती है, यू कैन एंड द लैब।